नमस्कार दोस्तों, जय श्री वेंकटेश। तिरुपति के नीचे एक गांव में भगवान वेंकटेश्वर का एक परम भक्त ग्वाला रहता था। उसकी कई गायें थीं और वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से उनका दूध निकालकर तिरुमला पर्वत पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पहुंचाता था। उसी दूध से भगवान के लिए भोग, दही, मक्खन और घी बनाया जाता था। वर्षों तक वह बिना किसी शिकायत के यह सेवा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह वृद्ध हो गया। एक दिन भगवान वेंकटेश्वर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, अब तुम बूढ़े हो गए हो। रोज इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर दूध लाना तुम्हारे लिए कष्टदायक है। अब तुम मत आया करो, हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। भगवान की बात सुनकर भक्त की आंखें भर आईं। वह बोला, प्रभु, यदि मेरी सेवा आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। चाहे कितना भी कष्ट हो, मैं आपकी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्त का यह अटूट प्रेम देखकर भगवान मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने उसे कष्ट से बचाने का निश्चय कर लिया। उस रात भगवान साधारण ग्वाले का रूप धारण करके उसकी गौशाला में पहुंचे और गायों का सारा दूध पी गए। सुबह जब भक्त दूध निकालने गया तो एक भी गाय के थन में दूध नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे और तीसरे दिन भी यही हुआ। अब उसे लगा कि कोई चोर रात में आकर दूध चुरा ले जाता है। उसने चोर को पकड़ने का निश्चय किया। रात को वह हाथ में लाठी लेकर छिप गया। आधी रात को उसने देखा कि एक व्यक्ति गौशाला में आया और गायों का दूध पीने लगा। वह जोर से चिल्लाया, रुक जा चोर, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब वह पकड़ नहीं पाया तो उसने पूरी ताकत से अपनी लाठी फेंकी। लाठी जाकर उस व्यक्ति की ठोड़ी पर लगी। वह व्यक्ति वहां से भाग गया। अगले दिन भक्त को फिर भरपूर दूध मिला। वह प्रसन्न होकर दूध लेकर मंदिर पहुंचा और भगवान से कहने लगा, प्रभु, 3 दिन से जो चोर मेरी गायों का दूध पी रहा था, मैंने उसे ऐसी लाठी मारी है कि अब वह कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसने भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की ओर देखा, वह स्तब्ध रह गया। भगवान की ठोड़ी पर घाव था और वहां से रक्त निकल रहा था। भक्त घबराकर बोला, प्रभु, आपको यह चोट किसने पहुंचाई? भगवान मुस्कुराए और बोले, उसका नाम उस स्तंभ में लिखा है, जाकर देखो। भक्त दौड़कर स्तंभ के पास गया। वहां एक दर्पण लगा था। उसमें उसे किसी और का नहीं, अपना ही चेहरा दिखाई दिया। उसी क्षण उसे सारी लीला समझ में आ गई। वह रोता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने प्रेम से कहा, वत्स, तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे। हम तुम्हें कष्ट से बचाना चाहते थे, इसलिए स्वयं गौशाला में जाकर दूध पी आते थे। फिर भगवान ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन, वैभव या मोक्ष नहीं चाहिए। बस एक कृपा कीजिए, आपकी सेवा करने का अधिकार मुझसे कभी मत छीनिए। भक्त की यह बात सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे जीवन भर अपनी सेवा करने का आशीर्वाद दिया। तब से वह भक्त अपने अंतिम समय तक प्रतिदिन भगवान के लिए दूध लेकर जाता रहा और भगवान भी उसके प्रेम पर सदैव प्रसन्न रहे। भगवान को हमारी संपत्ति नहीं, हमारा प्रेम चाहिए। सच्चे भक्त के लिए सेवा कोई बोझ नहीं होती, बल्कि वही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य और अधिकार होती है। बोलिए श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।